हेलो दोस्तों, अगर आप एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको 3 स्टेप में एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने का जो मेथड है वो बताऊंगा। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम लोग सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ से हम लोगों का अकाउंट्स प्रिपरेशन होता है। पर जब आपको एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने होंगे, तब आपके पास ये जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आप सारा साल का जो ट्रांजैक्शन है उसको सिस्टम में रिकॉर्ड करो फिर एस्टिमेशन वगैरह करो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के हाइपोथेटिकल एजम्पशन के बेसिस से, एक ग्रोथ एस्टिमेशन के बेसिस से एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो कैसे काम करते हैं हम लोग, देखिए इसका जो प्रिपरेशन स्टेप है वो प्रिपरेशन स्टेप को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है कि पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आपको ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे लाना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से आ जाएगा। पिछले साल का कैपिटल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से आ जाएगा। और पिछले साल का जो फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, अदर इक्विपमेंट जो थे उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप इस साल का ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से बैलेंस शीट एसेट साइड में लाइए और उस पर डिप्रिसिएशन जो है वो भी चार्ज कर दीजिए। यह रहा आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है वो है कि आपको आपका जो पिछला साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट का जो भी आइटम्स है उसको आपको रीवैल्यू करना है। और रीवैल्यू कैसे करना है, देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट बहुत ही एक फाइनेंशियल एनालिसिस ओरिएंटेड होते हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना लुसिड लैंग्वेज में हो सके मैं आपको समझाऊँ। देखिए, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको मालूम है कि हर साल आपका बिजनेस में 5% से या 10% जो है वो ग्रोथ होते हैं। अब ये ग्रोथ कहाँ पे होते हैं, 2 जगह पे ग्रोथ हो सकते हैं, एक तो सेल्स फिगर में और दूसरा हो सकता है प्रॉफिट फिगर में। तो हम मान लेते हैं कि आपका हर साल 10% का सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आपका पिछले साल का अगर मान लीजिए कि आपका 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ था, तो सेल्स का फिगर है 1 करोड़ रुपए। तो इस साल जैसे आप एस्टिमेशन करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कितने का एस्टिमेशन करेंगे, 1 करोड़ प्लस 10%। अब देखिए कि आपका जो 1 करोड़ का टर्नओवर है वो टर्नओवर पिछले साल का था, जबकि हम मान लेते हैं कि आपका बैंक से कोई लोन या लायबिलिटीज कुछ नहीं था। और अगर इस साल आप बैंक से लोन ले लेते हो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका जो ग्रोथ एस्टिमेशन है वो सिर्फ 10% नहीं बल्कि 15 और 20% भी हो जाएंगे। यानी इस साल का जो आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे उसमें जो आप नॉर्मल ग्रोथ दिखाते हो उससे कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ दिखाओगे। आई होप कि मैंने आपको जो बात बताया वो बात आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से आपको आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको रीवैल्यू करना है, यानी पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर है उसको ग्रोथ देना है। मैं आपको और एक एग्जांपल से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग नॉर्मली देखे कि जो वर्कर्स है ये जो हम लोग का एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग उनको साल में 5 to 10% का इंक्रीमेंट देते हैं। अब देखिए, आप बैंक से लोन लेंगे तो भी आपको इंक्रीमेंट देना होगा, और अगर बैंक से आप लोन नहीं लेंगे तो भी आपको सेम इंक्रीमेंट ही देना होगा। तो अगर आप हर साल 5-5% से इंक्रीमेंट दे रहे हो तो इस साल भी जब आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो उस साल भी आपको सिर्फ 5% का जो इंक्रीमेंट है उसी फिगर को यहाँ पे कंसिडर करना है। ऐसा नहीं कि लोन ले रहे तो इसका मतलब एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो भी बढ़ जाएगा। तो आपको हर आइटम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो हर आइटम्स है उसको आपको उतना ही एनालिसिस करके एग्जैक्टली उतना ही रखना है ताकि वो रियल लगे। इसी तरीके से आपको आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके बैलेंस शीट पे। अब देखिए, पिछले साल का जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में हो सकता है कि आपने बैंक से लोन नहीं लिए तो लोन एंड लायबिलिटी का जो फिगर है वो 0 है। पर जब आप बैंक के पास लोन के लिए जाओगे तो इस साल का जो एस्टिमेटेड आपका बैलेंस शीट बनेगा वहाँ पे बैंक फाइनेंस बोल के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितना भी आप लोन लोगे वो फिगर आपको दिखाना है। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल है, पर आपको एस्टिमेशन करना है कि अगर आपको बैंक से लोन मिल जाता है तो आप जो बैलेंस शीट बनाओगे उस पर ऑब्वियस बात है कि आपका 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख का लोन जो है वो शो हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो मैंने अभी तक जो जो चीज़ आपको बताए हैं
उसमें पहला पॉइंट था कि क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना। दूसरा जो स्टेप है वह है कि आपको हर आइटम को रिवैल्यूएशन करना है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द आइटम। फाइनली जो तीसरा स्टेप है वह है कि आपको आपका जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस पर कुछ टेस्टिंग्स वगैरह करने होंगे, और वो टेस्टिंग्स जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप बैंक से सीसी लोन लेने जा रहे हो तो आपको मालूम है कैशकेड लोन किस वजह से दिया जाता है, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो आपका जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है उस पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस है वो डेफिनेटली बैंक के पास जितना लोन के लिए आप जा रहे हो उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका जो बैलेंस शीट है वो फिजिबल बैलेंस शीट कहा जाएगा। तो इसी तरीके से आप अगर चाहो तो अब जितना सारे रेशियोज वगैरह है, जैसे करंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसी तरीके से जितना सारा रेशियो है, आप सारा रेशियो का टेस्टिंग करके आप क्या कर सकते हो, एक पॉजिटिव या एक असर्टिव बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कई सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मिले हैं और आप खुद से अभी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना पाओगे। पर अगर आपको इस रिलेटेड मुझसे कोई प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिल जाएगा। साथ साथ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा यूजफुल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।